हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए दिया और बात है मैं एपिसोड की शुरुआत मीनाक्षी द्वारा हर जगह अपनी सोने की अंगूठी ढूंढने से होती है। एमिली कहती चिंता मत करो, हम इसे प्राप्त कर लेंगे। मीनाक्षी परी के साथ महंगे खिलौने देखती और एमिली से पूछती कि उसने इतने महंगे खिलौने कैसे खरीदे, क्योंकि मोहित बेरोजगार है और उसे ऐसे खिलौने खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। मीनाक्षी पूछती क्या तुमने मेरी सोने की अंगूठी चुरा ली। एमिली रोती और पूछती कि तुम मुझे कैसे दोष दे रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। मीनाक्षी कहती चोरी करना आपके लिए आसान है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे मेरी अंगूठी वापस दो। चतुरी आती है और मीनाक्षी को अंगूठी देती है और कहती कि यह कपड़ों में थी। मीनाक्षी चली जाती। लक्ष्मण सब कुछ देखता है और एमिली के लिए बुरा महसूस करता है। वह एमिली कहता है कि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है। मीनाक्षी ने उसे चोर कहा, उसे अंगूठी मिल गई लेकिन उसने आपसे माफ़ी नहीं मांगी। एमिली का कहना है कि जब समय खराब होता है तो लोगों को ताना मारने का मौका मिल जाता है। लक्ष्मण ये कि उसे आपसे यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए, उसे बुरे समय में आपका साथ देना चाहिए। एमिली उसकी ओर देखती है और कहती कि यह मीनाक्षी की गलती नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं मैं एक सच्चाई जानता हूँ कि मीनाक्षी ने आपके पार्लर को बंद कराने के लिए उसके बारे में शिकायत की। मैंने खुद सुना है, वो फ़ोन पर बात कर रही थी। एमिली हैरान हो जाती क्योंकि वह उसे सब कुछ बताता है। लक्ष्मण कहते हैं कि अब आप सोचिए कि आपके साथ क्या हो रहा है। एमिली क्रोधित हो जाती है और मीनाक्षी से उसका सामना करने के लिए उसके पास जाती है। वह देखती है कि मीनाक्षी भावों के प्रति मधुर व्यवहार करती है। मोहित और एमिली की वित्तीय समस्या के बारे में अपना दुख व्यक्त करती है। एमिली सोचती है कि वह भावों को बताएगी लेकिन अभी नहीं। मीनाक्षी एक अच्छी अभिनेत्री, लेकिन अब मुझे उसका असली चेहरा पता चला है। उसने पार्लर बंद कर दिया और मोहित और छवि के बीच समस्या पैदा कर दी। मैं उसे आसान सजा नहीं दूंगी, उसे देना होगा हमेशा की गलती के लिए भुगतान करे। एमिली चली जाती है। हो गई, घर में बिजली नहीं है। सब लोग एक साथ बैठकर बातें करते। सूरज और संध्या उनके साथ पहले मोमो कार्य पर चर्चा करते। बाबा से कहते हैं कि हमें सोचना होगा कि संध्या ऐसा कैसे करेगी। बाबा से छोटू से बात करते हैं और संध्या से नियम तोड़ने वाले सभी लोगों को दंडित करने के लिए कहता है। मीनाक्षी कहती है हाँ, नहीं तो उन्हें मारो, लोग बदल जाएंगे। संध्या कहती है नहीं, हम ट्रैफिक नियम तोड़ने पर किसी को शारीरिक दंड नहीं दे सकते। विक्रम बाबू को बताता है कि कैसे वह उसे लाल मिर्च पाउडर का डर दिखाकर डांटा करती थी। वह संध्या को भी ऐसा करने का सुझाव देते। संध्या कहती है नहीं। विक्रम कहते ठीक है, चलो कुछ और सोचते हैं। सूरज कहते हैं हमें उनकी मानसिकता बदलने के लिए कुछ करना होगा ताकि हर कोई इस बात को दिल से स्वीकार कर ले। बाबू कहती है जो सबसे अच्छा आइडिया देगा उसे मैं सोने की चेन दूंगी। मीनाक्षी का कहना है कि वह इसे जीतेगी क्योंकि उसे बहुत अच्छे विचार मिले। बाबू कहती है जल्दी सोचो, समाधान ढूंढो। हर कोई सोचता है। संध्या सोचती है कि एमिली के पार्लर का सामान यहाँ कैसे आया। सूरज कहता है कि मैंने इसे यहाँ तुम्हारे लिए रखा है। वह कहती है ठीक है, तुम्हारा मतलब है कि अब तुम मुझे खूबसूरत नहीं मानते, तुम बहुत बदल गए हो, अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। वह कहता है नहीं, मैंने नहीं बदला, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वह कहता है नहीं, मैंने नहीं बदला, तुम धूप में खड़ी हो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हारी सुंदरता प्रभावित हो। संध्या मुस्कुराई। वह कहती है कि आदर्श पति है। वह कहता है कि तैयार हो जाओ और सोचता है कि वह तब आदर्श पति होगा जब वह उसके पहले काम में उसकी मदद कर सके। बाबू सोचती है कि संध्या की कैसे मदद की जाए, उसे क्या सुझाव दिया जाए। वह लक्ष्मण से बात करती है। वह एक नई दुकान का विज्ञापन देखता है और उसे बताता है कि यह लोगों को जानने के लिए छपा है, यह एक पैम्फलेट है। भाभो को एक विचार आता है और वह अपना विचार साझा करने के लिए सूरज के पास जाती है। संध्या अपने स्टाफ से बात करती है और कहती है कि हमें आंकड़े कम करने होंगे या कार्डबोर्ड। स्टाफ ने मदद की। वह हाँ कहता है। वह कहती है लेकिन हमें एक अच्छे समाधान की जरूरत है क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि यह नकली है। भाभो और सूरज उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक समाधान है। संध्या पूछती है क्या। सूरज उसे पैम्फलेट विचार के बारे में बताता है। वह कहता है कि हमने इसे पहले की बना लिया है और छोटू इसे हर जगह चिपकाने गया है। उनका कहना है कि रिजल्ट अच्छा होगा, ये देख लीजिए। संध्या देखती है और मुस्कुराती। सूरज कहते हैं कि भाभो को यह विचार आया। संध्या ने उसे धन्यवाद दिया। सूरज कहता है अब हम चलेंगे। सूरज कहता है चलो भाभो। भाभो चाहती है कि भगवान संध्या की मदद करें। मुझे तुमसे बात करनी। भाभो कहती क्या तुम्हें मुझसे पूछना पड़ेगा, बताओ। सूरज उसे कहता है कि मोहित को घर वापस आने के लिए गए। भाभो कहती है वह नौकरी पा सकते और घर आ सकते। मैंने उनसे कहा लेकिन वह घर नहीं आए क्योंकि वह बेरोजगार है। मुझे पता है कि मेरा प्यार उनका दुश्मन है। मुझे उनके कान खींचने में देर हो गई। वह पूछती कि क्या आप उससे मिले, उसने क्या कहा। सूरज कहता है हाँ, मैं उससे मिला। विक्रम और मैं उसके पास गए। वह जहाँ रह रहा है वह परिवार अच्छा है लेकिन मोहित बदल रहा है। वह उसे बताता है कि मोहित ने उन्हें बताया था। भाभो चौंक गए। तो आने वाले एपिसोड में मीनाक्षी सब्जी बाजार में कान्हा को ढूंढती घबरा जाती है। वह व्यक्ति कान्हा को पकड़कर कहता है कि तुम्हारा पुत्र नहीं। मीनाक्षी हरण पुत्र समाप्त होना। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए गाइस।